नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर से सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मित्तल होम्योपैथ एंड होलिस्टिक सेंटर के ओनर डॉक्टर नितिन मित्तल से। डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर से सीधी बात में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका सर। जी डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक के बारे में बहुत सुना है हमने, आपके कुछ पेशेंट्स की भी हमने स्टडी की है, बहुत सारे पेशेंट्स से हम मिले हैं। तो सर, होम्योपैथ में इतने चमत्कार, इतने मेरिकल्स कैसे हो रहे हैं सर? सर बिल्कुल सही मौके पर आप आए हैं आज। जी, पेशेंट्स बाहर बैठे भी हैं जी, और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। चमत्कार तो होम्योपैथी में बहुत सदियों से होते ही आए। लोगों को लगते हैं कि चमत्कार हो रहे हैं, बेसिकली हमारे लिए तो वो रोज का काम है, चमत्कार नहीं है। मतलब आपका रूटीन प्रोसेस है? रूटीन प्रोसेस है और पेशेंट्स को लगता है कि ये चमत्कार हो रहा है। यस यस यस। सर, हमने सुना है सीरियस पेशेंट को भी आपने होम्यो से ठीक किया है, तो ये कैसे पॉसिबल है सर होम्यो में? सर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, होम्यो की जो हिस्ट्री है वो एक अलग तरीके से है। वो हिस्ट्री ऐसी है कि इसका इन्वेंशन ही एक एलोपैथ डॉक्टर ने किया था। उनका नाम था डॉक्टर हेनेमैन। ओके। हाँ। जो होम्योपैथ के जनक है वो एलोपैथ थे? हाँ, वो एलोपैथ डॉक्टर थे जी। और उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया जी। और डॉक्टर हेनेमैन नाम था उनका जी। और चमत्कार तो उसी टाइम से होते आ रहे हैं। मतलब काफी टाइम से ऐसे मेडिकल्स होते हैं? स्टार्टिंग से मेडिकल होते रहे। जी जी जी। सर, होम्यो चिकित्सा काफी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आप एक होम्योपैथ डॉक्टर है, तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति जो है वो लगभग कितनी पुरानी है? सर बहुत ज्यादा पुरानी है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये होम्योपैथिक जो है वो 200 से 400 साल पुरानी है। आई थिंक आपकी 200 से 400 साल पुरानी है। हाँ, पुरानी पद्धति है। ओके। तो सर, जो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति है, काफी प्राचीन पद्धति, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी सर? सर अगर इसका एंशिएंट हम देखें हाँ। तो वो भारत का ही एंशिएंट है, लेकिन जो डेवलप हुआ ये हाँ। जर्मनी में डेवलप हुआ। मतलब डिस्कवरी इंडिया में अगर एंशिएंट देखें, पॉपुलैरिटी जर्मनी में ज्यादा हुई। हाँ, जो इसका वाइडनेस जो इसमें आया है ना, जो इसमें इन्वेंशंस हुई हैं, वो डॉक्टर हेनेमैन ने जो किया वो है जर्मनी से। हमने काफी लोगों पहले लोगों के मन में एक बात होती थी कि होम्योपैथ जो है वो धीरे धीरे आराम करती है, लेकिन आपके पेशेंट से हम मिले हैं, उनकी जब हमने बातें सुनी है, उनके इलाज की जब स्टडी देखी है, तो वो कहते हैं कि होम्यो में क्विक फास्ट आराम मिलता है। तो सर कैसे पॉसिबल? हाँ प्रवीण जी, कैसे पॉसिबल है जी? तो ये पॉसिबिलिटी कैसे है? आपकी मुस्कान जो है वो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा है। हाँ, हल्का क्वेश्चन है प्रवीण जी, क्योंकि ये बाद में पिछले 7 साल से सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं आपके पेशेंट से मिला हूँ और मैंने देखा है कि वो सीरियस मोड के पेशेंट, उनकी मैंने क्या है रिपोर्ट्स देखी हैं कि वो किस चीज से पीड़ित थे, और अभी कह रहे हैं कि हम नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है हमारी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये सवाल किया सर मैंने। तो आपकी क्लिनिक के बाहर ही कुछ पेशेंट? बिल्कुल। तो प्रवीण जी, इसका जो आंसर है वो ये है कि होम्योपैथिक जो है वो नर्व बेस्ड होती है, वो नर्व के थ्रू वर्क करती है, और जो इसका वर्किंग टाइम है वो 0.5 सेकंड है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है ना वो समझ नहीं पाएंगे कि नर्व क्या सिस्टम होता है। तो नसों के थ्रू काम करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन जो है हम जो टंग पे डालते हैं, जीभ पे डालते हैं, तो हमारी जीभ पर एक नस है जिसका नाम है लिंगुअल नर्व, वो इसके थ्रू काम करती है। लिंगुअल नर्व इसके थ्रू वो काम करती है, वो नस है, और वो जब नस के थ्रू कोई चीज काम करती है तो बहुत फास्ट काम करती है। जो उसका टाइम पीरियड है वो है 0.5 सेकंड का। जी जी। तो आप समझिए कि अगर कोई मेडिसिन 0.5 सेकंड में वर्क कर रही है तो वो डिले कर रही है या जल्दी कर रही है? सर ये तो बहुत क्विक फास्ट हो गया जी। चलो सर, अगला सवाल आपसे ये है, काफी सारे देशों में होम्योपैथ जो है वो काफी पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में इतना नहीं है होम्यो का पॉपुलैरिटी, या फिर लोग जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है होम्योपैथ के बारे में। इसका कारण क्या मानते हैं सर? सर जागरूक नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जागरूक नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो शुरू से ही अपनी डिजीज को लेके बहुत परेशान रहे, और बहुत लंबी लंबी सफरिंग्स के बाद वो चाहते हैं कि कोई प्रोसेस किया जाए, तो वो जाते हैं एलोपैथ की तरफ। जी जी। और होम्योपैथी की तरफ पेशेंट तब आता है जब वो हर जगह से थक हार चुका होता है और उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि चलो एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो वो ये सोच के आता है कि होम्योपैथ को ट्राई करते हैं। देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा पिछले 7 साल। आपके पास मतलब हजारों पेशेंट्स आ चुके हैं, तो आपकी स्टडी बोलती है कि होम्योपैथ एक बार ट्राई करते हैं। बट हमने देखा है कि जो व्यक्ति होम्यो का एक बार ट्रीटमेंट ले लेता है, वो व्यक्ति जीवन भर होम्यो मेडिसिन से ही जुड़ा रहता है। इसका भी कारण मैंने देखा है, चाहे उसके सर में दर्द हो जाए, चाहे उसको बुखार हो जाए, चाहे वो किसी सीरियस डिजीज से पीड़ित हो जाए,
जो एक बार होम्यो ट्रीटमेंट ले लेता है तो सेकेंडरी फिर होम्यो फर्स्ट टाइम होम्यो को ही प्रेफर करता है, वो अपनी फैमिली में भी प्रेफर करता है, अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर करता है और सेल्फ तो अवेयर है ही सर। तो इसका कारण क्या है सर? परवीन जी, आपने बहुत ही मतलब मिरेकलस जवाब क्वेश्चन किया है मुझसे, और इसका राज ये है कि सर वो राज जो है वो आप हमारे चैनल पे खोलने वाले हैं तो राज परवीन जी ये है कि होम्योपैथ जो है वो डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता नहीं लेके चलता, डॉक्टर और फैमिली को लेके चलता है। अच्छा, होम्योपैथ डॉक्टर और फैमिली को लेके चलता है, मतलब एक पेशेंट के थ्रू। ओके। कारण ये है कि हम जो उसे सवाल जवाब करते हैं वो जवाब केवल डिजीज को लेकर नहीं होते, वो जवाब उसकी एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर होते हैं। तो पेशेंट जो हमारे सामने खुलता है तो पेशेंट सब चीजों को लेकर खोलता है, हमारे सामने बातें करता है हमारे सामने। तो और हम जब ट्रीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि तेरे को ये लाइफ में दोबारा नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा समाज में ये बात प्रसिद्ध है कि होम्योपैथिक जड़ से काटती है चीजों को, तो वो कैसे होता है, वो इसी तरीके से होता है, ये उसका एक कारण है। तो और पेशेंट जब हमारे साथ जुड़ता है तो दूसरा दवाई लेने के बाद उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अच्छा, होम्यो मेडिसिन के साइड इफेक्ट? ना 1% भी नहीं। ओके सर, एक आमतौर पे क्लिनिक के बाहर ऑलमोस्ट आपने भी देखा होगा, मैंने देखा, हमारे व्यूवर्स भी ये सब नोट कर रहे होंगे कि क्लिनिक के बाहर डिजीज के नाम लिखे होते हैं कि यहाँ पे पेट की सभी बीमारियों का इलाज ठीक मतलब परमानेंटली किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। जितने भी क्लिनिक होते हैं सबके बाहर डिजीज लिखे होते हैं कि इन बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन जब हमने एंट्री की, आपका बाहर बोर्ड देखा, उस पर केवल सिर्फ इतना लिखा है मित्तल होम्योपैथ एंड होलिस्टिक सेंटर। तो एक कॉमन आदमी वो समझ ही नहीं पाता कि ये किस चीज का है। मतलब होम्योपैथ क्लिनिक तो समझ गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि यहाँ पे किन किन चीजों का इलाज होता है। तो ऐसा क्यों सर? परवीन, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपके ही सवाल है, मैंने जवाब दिया कि जो पेशेंट हमारे पास आता है वो हर जगह से थक हार के आता है जी, तो उसमें डिफरेंशिएट रहता ही नहीं। हमारे पास पेशेंट पेट दर्द का भी आ रहा है तो सर दर्द का भी आ रहा है, हमारे पास पेशेंट जिसको बुखार है वो भी आ रहा है तो कोविड का भी आया, हमारे पास पेशेंट पैरालिसिस का भी आ रहा है तो कैंसर का भी आ रहा है। जी। होम्योपैथिक एक वाइड स्टडी है परवीन जी, अगर हम उसको थोड़ा सा डीप में देखें तो एक वाइड स्टडी है जहाँ पर हमको सब कुछ ही तो पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल बात करें तो एक होम्योपैथ जो होता है वो एक वन मैन शो है, वन मैन शो जो कि हर चीज को ट्रीट करना जानता है और कर सकता है। जी जी, शायद वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जी जी। तो आपके पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट भी आते हैं, लिवर के भी आते हैं, किडनी के भी आते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज है होम्यो में इन सब चीजों का इलाज होता है? क्योंकि मैंने मतलब एलोपैथ में देखे हम तो एक स्पेशलिटी होती है, फिजिशियन होता है, सर्जन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है। तो होम्यो में सिर्फ वन मैन आदमी, मतलब इट मींस कहने का मतलब एक आदमी सब कुछ काम करता है। तो क्या आपकी स्टडी होम्यो में डे फर्स्ट से ही स्टार्ट की जाती है कि आप एक ही व्यक्ति सब चीजों का इलाज करेंगे? हाँ, होम्यो जो बेस है वो यही है जी, जो स्टडी कराई जाती है हम लोगों को, वो यही एक बेस लेके चला जाता है जहाँ पर एक होम्योपैथ को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो वन मैन आर्मी ही होती है। जी। अगर मैं एक सिंपली क्वेश्चन हम करें, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि होम्यो में आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, कोई बताना चाहेंगे आप एक बार बीमारियों का नाम? जैसे परवीन जी भारी पेशेंट बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस जहाँ पे हमारी स्पाइन कंप्रेस हो जाती है, लंबर लॉर्डोसिस, या फिर कोई ऑर्गन की बीमारी जैसे कि सीकेडी है, इसे क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी का फेल हो जाना जी, और किडनी का फेल हो जाना होम्यो में मतलब वो बीमारी सीकेडी होती है। सीकेडी जी। तो सर इसका कारण क्या होता है किडनी का फेल हो जाना? देखिए आप इस बात ऑलमोस्ट ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये हम इसलिए हमने बनाया सर कि पेशेंट जो है डॉक्टर से सीधे बात नहीं कर सकता कि एक आपने क्या बोला उसका, एसीडी, सीकेडी। हाँ। तो पेशेंट डॉक्टर से ये पूछ नहीं पाता सर सीकेडी होती क्या है। तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया कि पेशेंट्स की हम सीधे बात कराए डॉक्टर से कि होती क्या है। अभी जैसे मुझे आइडिया नहीं था सीकेडी होते क्या, मैंने आपसे पूछा तो मेरे कम से कम 5000 व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि सीकेडी होती क्या है। तो सर आप इसको एक्सप्लेन करें। देखिए सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक रीनल फेलियर जी। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में एक पार्ट है जिसको हम किडनी बोलते हैं जी, और उसका मेन जो फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि वो फिल्टर करती है जी हमारा जो उसका जो काम है फिल्ट्रेशन का काम है जी। एक टाइम के बाद जब किडनी काम करना बंद कर देती है, उसका जो फिल्टर जो है वो काम करना बंद कर जाता है, तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, बढ़ जाता है, पानी भर जाता है। तो हमें उस पानी को इन्फेक्शन वगैरह बोलते हैं, हमें उस पानी को ड्रेन करना पड़ता है थ्रू डायलिसिस, जो पेशेंट्स करवाते हैं, जो डॉक्टर्स करते हैं, जो एलोपैथ्स करते हैं।
तो हम जो है डायलिसिस ना करवा के हम पेशेंट्स को अपनी मेडिसिन के थ्रू ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो ऑर्गन्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो दोबारा इस बीमारी में आप ये कहते हैं कि डायलिसिस से बचा जा सकता है होम्योपैथ में? हाँ, अगर मैं बात करूं प्री स्टेज की तो बचा जा सकता है, और एक स्टेज क्रॉस हो जाने के बाद हमको भी नीड पड़ती है कि हम भी पेशेंट को रेफर करें तो डायलिसिस करवाएं साथ में, और साथ में मेडिसिन भी लें, तो वो रिकवर कर जाता है। ठीक है सर। सर एक जो छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा, आपके पास मान लो कोई सीरियस पेशेंट आता है, अगर वो किसी सीरियस डिजीज से पीड़ित है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है कि मैं इसे ठीक कर पाऊँ? सर हमारे पास स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। कॉन्फिडेंस आपके पास तब होगा जब एक सोल्जर के पास हथियार होंगे। जी, मेरे पास मेडिसिन है, एक होम्योपैथ मेडिसिन होती है। सीरियस पेशेंट को आप ठीक कर। यस यस यस। लाइक जब मैं बात करूं जैसे कैंसर है, कैंसर में एक स्टेज ऐसी भी आती है कि डॉक्टर भी ये बोल देता है कि अब इसे इसका घर पे जाओ, सेवा करो इसकी, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे टाइप के पेशेंट्स को भी आप ट्रीट कर सकते हैं अगर उनको टाइमली पता लगे कि होम्यो में इन चीजों का इलाज होता है। हाँ परवीन जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि कैंसर में जैसे कि पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है जी, और एक बहुत छोटी सी मेडिसिन हमारी होम्योपैथिक में आती है, नेम इज नक्स वोमिका जी। बहुत कॉमन मेडिसिन, हर कोई जानता है कि ये मेडिसिन क्या काम करती है, लेकिन देने का तरीका और उसकी डोज वो इतनी इफेक्टिव होती है कि वो एक बार के लिए कैंसर पेन को भी सीज कर देती है। ओके, तो अगर उसको उस डोज के हम एक ड्रॉप एवरी 5 मिनट में उसको 6 बार रिपीट करते हैं जी जी, यानी कि हाफ एन आवर तक, तो कैंसर पेन तक को भी सीज कर देती है, मतलब क्विक फास्ट आराम। यस यस सर, यस सर। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपका टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। जैसे कोई पेशेंट है किसी सीरियस डिजीज से वो लड़ रहा है, वो पेशेंट अपना कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करता है कि मैं होम्यो मेडिसिन ले ली मैंने, वो पेशेंट अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करे, क्योंकि ऑलरेडी वो तो किसी सीरियस डिजीज से लड़ रहा है। परवीन सर, कॉन्फिडेंस तो पेशेंट तब आता है जब उसको इम्प्रूवमेंट लगने लगती है जी। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो होम्योपैथ के पास आता है कि चलो ट्राई कर लेते हैं जी, क्योंकि कहीं से कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मतलब साल 2 साल वो सब जगह से थक हार के होम्यो को ट्राई करने आता है। हाँ, तो उसका पहला थॉट तो रहता है कि ट्राई करते हैं जी, और जब उसको रिलीफ लगना शुरू होता है 4 दिन में, 5 दिन में, 1 वीक में, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाता है जी, और वो इम्प्रूवमेंट हर डे फिर बढ़ता ही है उसका। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे व्यूवर्स से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप भी कमेंट करें आपको किस डिजीज़ के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है या एडवाइस लेनी है। हम डॉक्टर से आपके सवालों का सीधी बात करेंगे और बताएंगे कि डॉक्टर साहब से मिलके कि हम इन चीज़ों का, इन डिजीज़ का इलाज करते हैं। इनका एड्रेस है बहादुरगढ़ हरियाणा में, मित्तल होम्योपैथ एंड होलिस्टिक सेंटर, सिटी थाना है ना सर? सिटी थाने के बिल्कुल अपोजिट है, छोटू राम धर्मशाला के बिल्कुल अपोजिट, और इनका सेकंड क्लिनिक है नांगलोई दिल्ली। नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं डॉक्टर साहब नांगलोई दिल्ली में, आपका मिलते हैं अगली मुलाकात में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अंजना पांडे। अंजना पांडे, आपके हस्बैंड का नाम? सर्विस पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जौनपुर जिला, यूपी से। जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। हाँ। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप? अभी लूना माजरा हरियाणा। लूना माजरा हरियाणा। हाँ। तो आप यहाँ से किसका इलाज करा रहे हैं? डॉक्टर नितिन से। डॉक्टर नितिन से इलाज तो करा रहे हैं, हाँ। लेकिन किसका करा रहे हैं? मैं अपने सास का कराई, अपने हस्बैंड का कराई। आपकी सास का और आपके हस्बैंड हाँ। का। आपकी सास को क्या प्रॉब्लम है? मेरे सास को किडनी में दिक्कत थी और उनकी सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। किडनी मतलब किडनी में प्रॉब्लम थी और हाँ। नसें ब्लॉक हो गई थी? हाँ, सारी नसें ब्लॉक तो हो गई। आपने कहीं और से इलाज नहीं कराया? नहीं कराया, बहुत इलाज कराया। कहाँ पे कराया? इलाहाबाद से कराया और जो है बनारस में कराई जी, और हमारे जो है नजदीक एक बरसठी है वहाँ पे कराई। आपने यूपी में इलाज कराया? हाँ, 3 डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, 3 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, फिर हम यहाँ लेके आए। यहाँ पे? तो यहाँ पे कैसे पता लगा यहाँ आपको? पे नूना माजरा में एक जो है हमारे परिचय का था, अच्छा, तो उसी ने डॉक्टर का नाम बताया। उसी ने आपको ये बताया कि हाँ, बहादुरगढ़ में हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे बहादुरगढ़ में एक नितिन डॉक्टर है, हाँ। आप उनके पास जाओ तो ठीक तो कर। यहाँ पे नितिन डॉक्टर से कब से इलाज करा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। हाँ। अभी आपकी सास को कितना आराम है? बहुत पूरा आराम है। पूरा आराम है। हाँ। अब चल तो मतलब उसको किडनी की नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। नसें उनकी खुल गई सारे है? खुल गई। कितने साल? 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? साल भर तो अपने हस्बैंड का कराई। साल भर आपके हस्बैंड का? हाँ, उनको आज- क्या प्रॉब्लम थी? उनको जो है उसकी पैसन की दिक्कत थी। अच्छा, अब उनकी वो प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, हाँ, ठीक, एकदम ठीक। ठीक है जी।